झूले। हमें स्पीति के डेमुल गांव में, जो कि 14,500 फीट पे बसा हुआ है, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे याक चीज़, फेमर विद कर्ड और साथ में छांग अरक। ये जो फेमर बना है ये बहुत ही उम्दा बना हुआ है। मतलब समझ लीजिए आप, जैसे पिन्नी होता है और हलवा होता है, उसके बीच की चीज़ है ये है अरक, स्पीति का लोकल डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज। कैसा लग रहा है? बाप रे। डे 6 फ्लेवर्स ऑफ स्पीति टूर में आपका स्वागत है। काजा के पूर्वी दिशा में बसा हुआ तिब्बत बॉर्डर के समीप ये गांव है, जिसका नाम है डेमुल। ये 14,500 फीट की ऊंचाई पे है और काजा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। जब काजा चलते हैं आप, तो पूरा जो लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है। पहले आपको बैरन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद बर्फ़ पे ढकी हुई चादर देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, और फिर आप पहुँचते हैं इस खूबसूरत के गाँव में। इसका नाम है डेमुल, और जो नोर्बो जी हैं वो इसी गाँव से, इनका ये बर्थ प्लेस है। डेमुल गांव में 50 घर है और 380 के करीब यहाँ का जनसंख्या है। हमारा जो स्कूल है वो 10th तक का है, और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, और साथ में यहाँ के लोग जो हैं खेती बाड़ी में पर निर्भर हैं, और साथ साथ में जो है इको टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं। और इस गांव में जो हमारा टूरिज़्म सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है वो पूरा गांव लेता है, और इसको जो है कम्युनिटी बेस्ड आप टूरिज़्म भी कह सकते हैं और सस्टेनेबल टूरिज़्म भी कह सकते हैं, जिसमें जो होम स्टे है या याक सफारी है, जो भी है उसको रोटेशन सिस्टम पर लगाते हैं हम लोग। और यहाँ का घरों को भी देखा जाए तो पुराना आर्किटेक्चर और मड हाउसेस है, और यहाँ पर जैसे आप छतों पे देखें तो घास समर में कलेक्ट करके स्टॉक रखते हैं ताकि विंटर में एनिमल्स को खिलाया जा सके। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड होम स्टे स्पीति में यही शुरू हुआ, डेमुल में। इकोस्फीयर के द्वारा हुआ था, और स्पीति में 5 गांव में शुरू किया था, जैसे लांगजा हुआ आपका, हिकिम था, हिकिम और कॉमिक है, डेमुल है, लालुंग है, टंकर है, और पिन में मिकिम का किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है कामयाब जो है डेमुल ही हुआ। अभी भी आप 2000 समझे कि 5 से लेके आज तक इसमें कोई टूटा नहीं है, क्योंकि गांव का मीटिंग और लोगों का आपसी भाईचारा और एक दूसरे का संबंध और विश्वास अभी भी बरकरार है। तो इससे जो है जैसे आप कोई टूरिस्ट भी आते हैं तो वो भी काफ़ी उनको सीखने को मिलता है कि एक जैसे आप समझे कि कोई भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसे आप दे रहे हैं, तो वो पूरा कम्युनिटी को जा रहा है, ना कि एक इंडिविजुअल को जा रहा है। ये मेरे माता जी हैं। नमस्ते जुले। ये जो कमरा है इसको हम कहते हैं अटैच ग्रीन हाउस। तो विंटर में जैसे -35 हो जाते तो हमें ये विंड और स्नोफॉल कवर हो जाता तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो 3-4 कमरे हैं इसमें आग जलाना ज़रूरी नहीं पड़ता है। डे टाइम पे इतना हीट जनरेट हो जाता है कि हम ये विंडो खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो हीट ट्रांसपेरेंट जो होता है ट्रांसशिफ्ट हो जाता है, तो वो पूरा अंदर रूम गर्म हो जाता है। तो
विंटर में हम इजीली जो है सो जाते हैं, और +10 रहता है द टेम्परेचर इसका। तो इसमें डबल ग्लेज करते हैं और ये शीट लगाते हैं। तो जैसे ये रूम है मेरा। ये तो आमची का रूम लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आप पेशे से आमची हैं? जी हाँ जी, आमची वो होते हैं जो टिबेटन मेडिसिन बिल्कुल फॉलो बिल्कुल, करते हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जैसे अमची एक टाइटल है, जैसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं। हम्म, असल में इसका जो नॉलेज है उसको कहते हैं स्वारिपा, एशियन साइंस ऑफ हीलिंग इसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका 2500 साल पहले जब बुद्ध शिक्षा मुनि लानानाथंग फॉरेस्ट में जब थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो है उस 3 साल के अंदर 4 बुक लिखा गया था, तो जिसको हम लोग 4 तंत्रा कहते हैं, जुजी, उसकी बेस पर ये सारे हैं। तो उस समय उन्होंने जितने भी मेडिसिन प्लांट के ऊपर डिस्क्राइब किया है, कितने बीमारियां हैं और कितना बीमारी फ्यूचर में आने वाला है, और उसको डायग्नोस कैसे करना है, और मेडिसिन बनाने का क्या है सिस्टम की, कितने रेशियो पे किस प्लांट को किस तरह से बनाना है, किस बीमारी के लिए, वो 4 तंत्र के अंदर। जैसे कि ये हर्बल प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारे जो है 14,000 फीट के ऊपर से ही प्लांट को कलेक्ट किया जाता है। तो ये मिड जून के बाद से आपका मिड सितंबर तक का इसका शुरू होता है। और साथ साथ में जैसे कुछ हर्ब्स हैं जो नीचे से हम लोग खरीदते हैं, तो उन सबको समर में हम लोग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, और फिर मेडिसिन बनाए जाते ये हैं। तो स्पाइसेस है। हाँ हाँ, दालचीनी, सूखी अदरक, अनारदाना, अनारदाना, काली मिर्च, धनिया, बिल्कुल तेजपात। बिल्कुल, हैं? काफ़ी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में स्टोन का मिनरल भी है, जैसे अच्छा, बेड़ा है, अरहर है, अरहर है, आंवला है, हाँ, सूखा आंवला, बेलगिरी है, बेलगिरी। आम का। तो ये सारी चीज़ें जैसे बहुत चीज़ें हैं जो मसाले में यूज़ होते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं आपके देखिए हम लोग तो दवा- कहते हैं फूड इज मेडिसिन। बिल्कुल। जैसे अगर आप जैसे कोई खाने में मसाला डालते हैं, घर के जो है आपका दादी का नुस्खा, नानी का नुस्खा, तो वो सारे जो है यहीं से तो आए हैं। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए तो आप पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, कोई जुकाम खांसी ज़्यादा होता है, तो ये सारे है आपके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो चीज़ें आप आ रहे हैं वो किस क्लाइमेट में, वो किस कंडीशन में उग रहे हैं, वो ज़रूरी है। अगर साफ़ पानी और साफ़ हवा ना हो तो वो भी पोल्यूट करेगा, तो वो मेडिसिन बनाने से ज़्यादा उसका लाभदायक नहीं होगा। और आमची सिस्टम का मेडिसिन में ये एक खासियत है कि कोई भी मेडिसिन आप पेशेंट को खिलाते हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर उस पेशेंट को उस बीमारी नहीं है, वो दवाई दे देता है, उसको वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसको हार्म भी नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके रूम में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जी। कौन बजाता है? मेरे फादर बजाते थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जो मोस्टली आपको स्पीति में घर देखने को मिलेंगे वो मड हाउसेस तो होते ही हैं, और वो 2 भाग में बटे होते हैं। एक तो ऊपर का फ्लोर होता है और एक नीचे का फ्लोर होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है, उसको समझ लीजिए आप, जिसमें स्टोरेज होता है, साथ में पशु होते हैं, कई जगहों पे किचन भी होता है, और ऊपर अपना बैठने का, उठने का जगह बनाई हुई होती है। तो नीचे आइए, आपको दिखाते हैं इनका किचन। ये है किचन तोपचा योसा। ये चूरू का घी है। जी हाँ, बिल्कुल ये हल्का येलोइश कलर का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी देखिए आप, अगर गाय का दूध होगा तो ये घी सफ़ेद होगा। भैंस का सफेद होता है, गाय का तो पीला नहीं होता नहीं है। नहीं, यहाँ पर गाय का दूध जो है ना सफ़ेद आता है, अच्छा, जब तक हरे घास नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है आपका विंटर में ड्राई घास खिलाता है। जब तक हरे घास नहीं होगा घी पीला नहीं होता है। लेकिन चूरू का खूबसूरती ये है कि अगर सूखा घास भी खाएगा तो उसका जो घी है वो पीला बनाता है। उसको बनाते वैसे ही है, दही जमा के फिर जी, चर्न करते हैं इसको बिलोना मेथड से। हाँ जी, हैं? दही जमाएंगे, उसके बाद जो है उसको आप घुमाएंगे। आजकल तो दूसरी चीज़ें भी, मशीन भी यूज़ हो रहा है, तो वहीं से ये दही से निकालेंगे। कुछ लोग जो है मलाई वगैरह से निकालते हैं, लेकिन प्योरिटी दही में ही होता है इसका। माउंटेन में ज़्यादा मेथड यही करते हैं। तो इसका हम फेमर बनाएंगे। स्पीति में फेमर पहले ऐसा कि स्वीट डिश में भी आते थे, और जब किसी को गिफ्ट करना हो कोई ख़ास को, तो इस फेमर बना के, फेमर को थोड़ा सा इस शेप में राउंड बना के उसको भी दूसरे गांव में गिफ्ट देता था। तो उससे क्या होता था कि वो ख़राब भी नहीं होता है, लंबा भी चलता था। और इसमें मेन चाहिए आपको सत्तू जो है, बाले सत्तू बहुत ज़रूरी है। बाले सत्तू तो घी और थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, ड्राई चीज़, जिसको हम छुरछी बोलते हैं, और इसके जो मोटा वाले को छुरपे बोलते हैं। तो ये बनता कैसे, वो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप? इसका जैसे आपने दही को घुमा के जब बटर निकल जाता है तो उसका लस्सी रहता है। ठीक है। उस लस्सी को जो है आप
किसी केतली में जो है पानी, ये क्या बोलते हैं, गैस में उबाल देंगे। उबालने के बाद वो पानी अलग और ये पनीर जिससे अलग निकल जाएंगे। उसको जो है हम लोग एक छान वाले में डाल के पानी को निकाल देंगे और इसको पत्थर के साथ कंप्रेस करके रख देंगे एक दिन के लिए। वो कंप्रेस होने के बाद ये इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। उसके बाद इसको करके फिर ड्राई किया जाता है। ये ड्राई में कुछ 7 डेज की इतना लग जाता है। 2 शेप का इन्होंने बनाया है। एक इन्होंने चीज़ लेके अपने मुट्ठी में डाला, उसके बाद उंगलियों से उसका ये शेप दिया है। दूसरा है बिल्कुल बस इसको सिर्फ ऐसे बिखरा दिया है। वैसे तो इसका टेक्सचर देख कैसा लग रहा है, छेने की तरह। जैसे पनीर होता है छेना, छेने की तरह लग रहा है। टेस्ट कैसा है आपको बताते हैं। समझ लीजिए खट्टा छेना है। अच्छा, स्लाइट टेंगीनेस है और थोड़ा चीज़ी है, क्रीमी है, स्लाइट स्वीटनेस भी है, स्लाइट टेंगीनेस भी है। अच्छा, और थोड़ा दरदरापन है। अब छुरपे में जैसे आप लोग जैसे स्वीट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें जैसे हनी और शुगर डाला होता है, जो ये मुंह में डाल के रख देते हैं, धीरे धीरे पिघलता है। आप ट्राई कर सकते हैं। ये ड्राइड है। ड्राइड। ये थोड़ा जैसे चौकी लग रहा है। मीठा है। ये डालते रहो, काम करते रहो, माउंटेन में चढ़ो, एनर्जी देता रहता है। एनर्जी देते रहते हैं। ये हमारा चॉकलेट है। इस बर्तन को भी कुछ बोलते हैं, इस बर्तन का कुछ नाम है। हाँ जी, बीटी। बीटी। ये भी तांबे का। तांबे का। गरम पानी। ये देखिए, आप घी और पानी को उबाल दिया है। अब ड्राई चीज़ डालेगा, चीनी। सिर्फ ये सत्तू है जो कि बार्ले का बनाया गया है, जौ का। ये जो सत्तू इसको भून के बनाते हैं, भूनते हैं। हाँ, भुना हुआ होता है। जौ को भूनता है ना। जौ को भूनते हैं, हाँ, फिर उसका पीसते हैं। हाँ। अच्छा। ये जो फेमर बना है ये बहुत ही उम्दा बना हुआ है। मतलब समझ लीजिए आप, जैसे पिन्नी होता है और हलवा होता है, उसके बीच की चीज़ है। इसमें हल्का खट्टापन है, वो जो ड्राई चीज़ है उसका है, घी की मिठास है, चीनी की मिठास है, हल्का दरदरापन भी है जो बार्ले फ्लावर का है, उसकी भी मिठास है। एकदम होलसम मील है। मतलब आपको खा के ऐसे कहते हैं नरिशिंग, आपको आपके बॉडी को नरिशमेंट मिलती है फेमर खाने के बाद। और ये जो दही और जो ये फेमर का जो हमारा कल्चर आया है, ये इतना लोकली फेमस नहीं था। लेकिन जो हमारा जो नोमैड्स है, जो जंगलों में जानवरों को लेके जाते हैं, गाय चूरू वगैरह को, तो उनको क्या करते हैं कि जैसे आपका चूरू है तो मैं नोमैड्स हूँ, तो मेरे को देगा आप, तो मैं आपको समर का एक फिक्स करके घी दूंगा। जैसे कि इस गर्मियों में 3 महीने के लिए आपका चूरू दो, मैं आपको 10 किलो घी दूंगा। उसके बाद जो भी होगा वो मेरा होगा। तो उस तरह का जो कल्चर था। यहाँ पर कुछ 7 फैमिली थे जो पीछे पाशर लैंड में चराते थे और पूरा समर में स्पीति के दूर दूर गांव से आते हैं। और डेमुल सबसे ज़्यादा फेमस है डेयरी के लिए। और यहाँ का जो चीज़ है, घी है, ये आपका जहाँ जितना भी तिब्बतियन कम्युनिटी है, जैसे देहरादून में है, धर्मशाला में, जहाँ भी है, यहाँ से सप्लाई होता था पहले। छुरपेज वगैरह जो है, अब तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी काफ़ी होने लगा। लेकिन तिब्बतियन इन्हीं को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में जो ग्रो अप वगैरह, तो उनको पता है कि वैल्यू कितना होता है। क्योंकि पहले तिब्बत में भी तो ये ड्रोपा, जैसे ड्रोपा कहते हैं, वो बहुत होता है। क्रीमी और थिक दही है, ऊपर में मलाई की छाली भी है, और ये चूरू के मिल्क की बनी हुई है। ये तो मीठा है और इसमें अच्छा एक सौंधापन भी है। मतलब एक जो अर्दी फ्लेवर होता है, जी जी जी, जो आप कहेंगे डेमुल की मिट्टी की खुशबू है इसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, जंगलों का। तो आप इसको जैसे आप ऐसे भी खाते, देखो दही के साथ। एक तो ऐसा होता है कि ऐसा करके भी इसका स्पून बना लेंगे। हाँ हाँ,
है ना, लाजवाब। मेरी फेवरेट कोई डिश है हाँ जी, हाँ जी, अभी तक की स्पीति में। जी, थैंक यू। बहुत ही उम्दा है। अब इसको आप जैसे अब ज़बरदस्त ऐसे भी है। खा सकते हैं। देखो, इसको ऐसे डाला आपने दही के ऊपर, ऐसे मिला बस लिया। अब ऐसे खाना सीधा। तो इससे नरिशिंग चीज कुछ नहीं हो सकती। जब पहली बार बच्चा पैदा होकर किसी के घर में आते हैं तो उसके मुंह में सबसे पहले ये नेवाला डाला जाता है। बहुत शुभ माना जाता है अच्छा, बच्चे के फ्यूचर के लिए, विशेष के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है स्पीति वैली का लोकल अल्कोहलिक बेवरेज। इसको छांग बोलते हैं और अरक बोलते हैं। जो छांग डिस्टिल होता है वो अरक बन जाता है। जैसे अरक और छंग दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जौ को लाना पड़ता है, और जौ को जो है पूरा पानी में धो के उसको साफ करके सुखाना पड़ता है। उसके सुखाने के बाद फिर दोबारा जो है उसको कुक किया जाता है ऐसे तांबे के उसमें। तो इसको जब आप कुक करते हैं तो पानी से ही कुक होता है। तो पूरा कुक होने के बाद जो है इसको जो है हम लोग एक बोरी में डालते हैं। इसको बोरी में डाल के मिक्स फर्मेंट डालते हैं, जिसको हम लोग ईस्ट केक बोलते हैं। चीज़ वाजिब फर्स्ट चीज़ फावो, उसको फावो कहते हैं। उसको फावो डाल के कुछ 3-4 दिन के लिए रखते हैं। जैसे उसके नीचे से कुछ फर्मेंट तेज़ होता है तो 2 दिन में भी तैयार हो जाते हैं। तो उसको बोरी के नीचे चेक किया जाता है कि कोई पानी लीकेज तो नहीं हुआ है। वो पानी लीकेज हो गया तो फिर उसको एक ड्रम में डाल देते हैं। कुछ जब ये बनाएंगे तब तक उसी ड्रम में डाल के रख देते हैं। और ड्रम को डालने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो है उसका बीज से पानी बाहर आना शुरू हो गया उसके अंदर से। मतलब कि वो छंग है, छंग तैयार हो गया। वो छंग को भी डायरेक्ट नहीं पी सकता, आपको पानी काफ़ी रेशो मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझिए कि वो छंग 1 बोतल है तो आपको पानी 3 बोतल मिलाना पड़ेगा उसको, तब जाके आप नॉर्मली पी सकते हैं। तो छंग जब बन जाते हैं तो लोग कुछ सत्तू के साथ बेवरेज के रूप में भी खाते हैं उसको। कोई सत्तू का डब बना के भी खाते हैं उसको, जैसे चीनी थोड़ा डाल दिया उस भी खाते हैं। तो उसको तैयार हो गया, वो छंग तैयार हो गया। ये मक्खन क्यों लगाते हैं यहाँ पे? ये शुभ के लिए, अच्छे काम की शुरुआत के लिए। जब मैंने बोला ना कि जब लड़की वगैरह कोई इसी का रिश्ता बनाना चाहते तो उनके माँ बाप को पहले ये लगा के फिर पिलाते हैं, ऑफर करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं कि हम क्यों आए हैं। चीयर्स। छूत छूत। हाँ, ये मीठा है, हल्का खट्टा है। हाँ, रिफ्रेशिंग है। लेकिन ये पी लिए तो बार बार मांगेगा है। जब तक लुटक ना जाए। कितना अल्कोहल होता है इसमें? इसमें कम होता है। अब कितना इसमें परसेंटेज होगा? 60% तो होगा। नहीं, इतना नहीं होगा। लगता है मेरे को 4-5% होगा इसमें। नहीं, डाइल्यूटेड है थोड़ा। हाँ, जो अरक है उसमें ज़्यादा होगा। वो तो वो प्योर तो स्पिरिट है। प्योर होता है, प्योर है ना? होता है। हाँ। प्यास बुझ गई ना, दिल शांत हो गई। दूसरा मेथड है कि आपको अरक कैसे बनाना है। तो अरक को जो है इसी में ही जो है उसी जो छंग जो है लुम बोलते हैं हम लोग, जो दाना फर्मेट हो चुका उसको लुम बोलते हैं। उस लुम को इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर डालने के बाद कुछ रेशियो पानी मिलाते हैं। उसको पानी मिलाने के बाद जैसे आपने देखा कने तो ना, अब ये पानी ये मिला दिया तो इसी के ऊपर जो है इस फ्रेम को डाला जाएगा इसके अंदर। इसको जाला बोलते हैं, जो इस फ्रेम को, इसको खांसे बोलते हैं। तो अब इस खांसे को इसके अंदर डाला जाएगा। फिर इसको डाल के इसमें आइस या पानी, ठंडा पानी को डालते हैं। फिर जैसे धीरे आग जलते पानी पिघलता है तो ये पानी पिघलने के बाद दूसरा पानी को चेंज करना पड़ता है। अगर ये पानी बहुत गर्म हो गया, आपका भूल गया और ये पानी सूख गया तो नीचे भी जलना शुरू हो जाएगा डिजिटल, तो वो अच्छा नहीं होता। उसका क्वालिटी के लिए इसको बराबर आग का रेशियो और पानी कंटिन्यू चेंज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका तैयार होता है। इसमें फर्स्ट 3 स्टेप होता है। जैसे ये है, ये पहला स्टेप है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। फिर दूसरा वाला में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग निकलेंगे क्योंकि भाप कम हो गया ना। तीसरा वाला में बिल्कुल नॉर्मल होगा। जब आप लोगों को पिलाना होगा तो तीनों को एक साथ मिला देंगे। इसमें सेफ्रन डाला है ना, सैफरन। हाँ, अब क्या हुआ? इसको भी आप पहले उंगली से छुत बोलो, ऐसा ऊपर की तरफ फेंको, छुत। छुत। हाँ, अब आप टेस्ट कर सकते हैं।
पहला ऑफर भगवान के लिए। ऐसे पकड़ के दोनों हाथ से। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बाप रे, ये तो आग पूरा है। मतलब प्योर माचिस का नहीं। इथाइल अल्कोहल है। मतलब इसमें कैसे का तो फ्लेवर बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसे गया अंदर जाके लग रहा है ऐसे पूरा अंदर तक, पूरा थ्रोट से होते हुए अंदर जाते हैं, पूरा जलन। बाप रे, प्योर अल्कोहल। देख खालता इसको थोड़ा डाइल्यूट करिए भाई, या, ऐसे कैसे पिला दिया आपने मुझे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ आओ, देखा आग, ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आग लगता है इसमें। बताएं आपको छांग और अरक के बारे में। छांग फर्मेंटेड होता है, अरक डिस्टिल्ड होता है। छांग एक तरह का माइल्ड बियर है और जो अरक है वो लिकर है। छांग आप अच्छे खासे क्वांटिटी में पीते हैं, जो अरक है वो थोड़ी क्वांटिटी में पीते हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। इसमें हल्का नशा होता है, उसमें ज़्यादा नशा होता है। इससे जैसे दिन भर हार्ड वर्क करते तो पियेंगे ना, प्यास बहुत बुझाता है इससे। अच्छा, हाँ हाँ। अरक को जो है भगवान के लिए ऑफर किया जाता है। जैसे महाकाला जो है हमारा है, जैसे हम महाकाला मतलब गणपु कहते हैं, उनका जब हर महीने की 29th को जो है उनका डे होता है, तो उस समय स्पेशल मोनेस्ट्री वगैरह जो भी प्रोटेक्टर है उनके लिए ये चढ़ाया जाता है। और गांव के जैसे देवता होते हैं, जब देवता चढ़ते हैं तो ये वाइन दारू होना चाहिए अरक। उस अरक से जो है ये समझे कि पार्ट ऑफ कल्चर, इसके बगैर हमारा कल्चर अधूरा रह जाएगा। जैसे देवता को चढ़ाना हो, आपके प्रोटेक्टर कुछ मोनेस्ट्री की चढ़ाना हो, या शादी होते हैं, जैसे कोई शादी के लिए कोई लड़की का हाथ मांगना चाहते हैं, तब भी ये अरक और अशी ये दो होना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा फिर मांगा जाता है कि एक अच्छा साइन होता है, वो मांगा जाता है, रिश्ता बनता है। रिश्ता बनने के बाद सारे रिश्तेदारों को फिर ये अरक पिला के फिर अशी चढ़ाया जाता है। शादी के दिन जब बारात जाते हैं तो गांव वालों को, जो औरतें हैं, सबसे पहले स्वागत इसी से अरक से करते हैं या छंग से करते हैं। तो ये हमारा जो एक जो हमारा जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। चाहे आप अरक पियो ना पियो, लेकिन आपके घर में होना चाहिए ये वाला। तो अच्छा बताइए, आपने एक बात ये बताई कि इसमें चावल भी डलता है। अभी जो है कुछ लोग जो है इसका थोड़ा सा स्वीटनेस वगैरह लाने के लिए जो है लोग चावल थोड़ा डाल देते हैं, और कुछ नीचे लोग जो है गुड़ भी डालते हैं इसका। लेकिन यहाँ इस गांव में जो है देवता ने साफ मना किया है कि कोई भी गुड़ वगैरह नहीं डालना, सिर्फ अनाज का ही बनना चाहिए। तो ये है इसका मतलब आपने जो बताया, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका ड्रिंक है इसका सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर अधूरा है। हमारे पास दाल है, ये अरहर की दाल है। फिर आलू की सब्जी है, राजमा। राजमा को राजमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ होता है माँ की दाल, उड़द की दाल जो हुई, और राजमा मतलब जो उसको राज करता हो वो है राजमा। तो ये राजमा है, और हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किसी पहाड़ी इलाके में जाइए, ये राज करता है। और उसके बाद फिर आपका है भात, चावल। राजमा, चावल, दाल सब मिला लिया। यहाँ का जो सिंपल भोजन है वो यहाँ के सिंप्लिसिटी को बयां करता है। बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है, शुद्ध खाना और स्वादिष्ट खाना है। ये जो चावल है आप लोगों को खाने पीने में, चावल तो आप लोगों का बाहर से आया है। हाँ, चावल तो यहाँ पर नहीं उग जाते हैं। बिल्कुल, चावल के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए, वो है नहीं है। तो कैसे मतलब ये आप लोगों के खान पान का हिस्सा बन गया? नहीं, ये काफ़ी नज़दीक में रहा है। करीब 20 साल के बाद पहले शुरू हुआ ये। उससे पहले तो आपको यहाँ जो आपका जो गेहूँ है उसी से रोटी, और ये बाले का जो है अलग अलग बनाया जाता है। जैसे जनबे होता है, दोरमाजन होता है हमारा, अलग अलग डिशेज़ के लिए बाले का ही आपका रोस्टेड या ज़्यादा करना या कम करना, या बिना रोस्टेड के ही आपका फ्लोर निकालना, उस ढंग से फिर उसी हिसाब से मटेरियल बनता था। जैसे रोटी के लिए भी पहले गेहूँ नहीं था, बाले का ही बिना रोस्टेड का निकालते थे वो चक्की से, फिर उसी का ही रोटी बनता था। काला होता था लेकिन बहुत मज़ेदार होता था, फुली और स्वादिष्ट वाला ना, थोड़ा कालापन आता है उसमें। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद पूरे देश में चावल गेहूँ की तरफ लोगों ने रुख किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर PDS आया। जी जी जी, बिल्कुल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो शुरू हुआ, राशन की दुकानें शुरू हुई, वहाँ पे चावल आना शुरू हो गया, गेहूँ आना शुरू हो गया। उसके लोगों के खान पान में बदलाव आया।
बिल्कुल। हाँ? इससे पहले जैसे हम लोगों का यहाँ से जो लोग थे वो जाते थे रामपुर तक कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। वो विंटर में वहाँ रोज़गार कमाते थे और समर में वापस आ जाते थे। तो उस समय वो अपने पास चावल लाते थे, जैसे लाल चावल उस समय। फिर वो गांव में गिफ्ट बांटते थे चावल। इतना वो कीमती था उस समय, चावल नहीं मिलता था। जिस तरह से जैसे जैसे सरकार के डिपो शुरू हुए, फिर सप्लाई आना शुरू हुआ हर तरह का चावल, दालें। पहले दालें भी इतना नहीं होते थे, तभी तो लोग जो है सब्जियों में आलू, दाल में काला मटर, यही दो चीज़ें होता था। और काला मटर कभी अलग अलग बना देते थे, कभी छिलके उतार के दाल बना देते, कभी छिलके के साथ बनाते थे। तो उससे थोड़ा फ्लेवर वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है। अब रोज घर पे चावल बनता ही है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, हैं? एक टाइम तो बनता ही है। जैसे स्पीति में कोई भी स्पेशल डे हो, या चाहे मोनेस्ट्री डे हो या विलेज डे हो या कोई शादी या बर्थडे सेरेमनी में, इन ड्रेस का बहुत मान्यता है और यही जो है हमारी पहचान है। तो इसको जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन का क्या है कि मेन है कि ढकरी छुरी बोलते हैं, ढाक, और इसमें जैसे पहाड़ है, जैसे ड्रैगन है और पानी है। तो इन चीज़ों को काफ़ी वो दिया है। साथ में जैसे एड लकी साइन जैसे सैम्पल्स है, नेवर एंडिंग नोट, आपका गोल्डन फिश, और इसमें ड्रैगन को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया है। बहुत ही होली, जैसे बोलते हैं ड्रैगन के हाथ में जो होते हैं वो मणि होते हैं, तो ऐसा बुद्धिज्म में माना जाता है। तो आपका यहाँ पर भी सेंटर में ड्रैगन आता है। तो इस तरह का जो है गेंजा, जैसे इंसानों के रिया गेंजा बोलते हैं, जैसे जंगलों का मैन ज्वेल्स जो होता है वो जंगली वाइल्ड लाइफ्स होते हैं। उसी तरह इंसानों का जो ड्रेस के गेंजे की बात करते हैं उसमें टॉप ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ठगरी छुरी, तो इसका नाम होता है। और इसका जैसे टोपी है सिरिंग क्यंकाओ बोलते हैं, सिरिंग क्यंकाओ। और जैसे मैंने पहना है उसको बुरकू बोलते हैं, और जो मैंने ये पहना है इसको रेगुए बोलते हैं। ये हल्के में जब ये मोस्टली जो है ख़ास जैसे शादी वगैरह में उसमें पहना जाता है। इसको बुरे बोलते हैं, बुरे खुंगरमा। और ये जो है भूटान में बनता है। और इसको बोलते हैं कीरा, सिक्किम से बनता है इसका। पहले जब आते थे तो ये जो है गनाक, मतलब कि तिब्बत का भी नहीं है, ये चाइना से बनता है। इसका जो है कृषि से इसको बनता है। तो इसको काफ़ी, तभी ड्रैगन उसी वजह से आया। तो आप जब इसको बुरकू जब आप पहनते हैं तो लगता है आपका सर का ताज पहना हुआ है। तो जब आप किसी शादी वगैरह में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है दूसरे आपका उल्तिक बोल के स्टोन्स का माला होता है, फिर क्यों बोल के चांदी का होता है। तो कई चीज़ें होते हैं जो पहनते हैं। यहाँ पर आपके चाकू हो गए या हाथ में तलवार होंगे, तो वो सारे सज धज के जाएंगे। पूरा घोड़े में जाते हैं बारात जो है, अभी तो लोग गाड़ियों में जाने लगा है। तो इसका काफ़ी वो है कि ख़ास डे पे पहना जाता है। और स्पेशल शादी ओकेशन में तो इसको पहना ही पड़ता है। बारात में जब आप जाएंगे तो ये ड्रेस होना चाहिए। मतलब ये पोशाक पहन के अपने आपको काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबल जी, बहुत जिम्मेदारी, जिम्मेदार बिल्कुल बहुत समझ रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ हाँ? होता है इसमें। आप ऐसा चीज़ें पहनने के बाद तो कुछ आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। और उसमें जो पॉजिटिविटी करना पड़ता है, नेगेटिविटी नहीं कर सकते। जी। तो ये होता है। और ये पूर्वजों का होता है ये ड्रेस वगैरह जो है हमारे। और अभी पहले तो जो है बहुत गिने चुने लोगों के गांव में होते थे, हर किसी के पास होते नहीं था। अब आजकल पैसा है, एक्सेस है, कहीं से भी आप ला सकते हैं। झूले। तो आज हम विश्व के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक और विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस हिकिम और लांजा के देखेंगे आज। ये है बार्ले, कहा जाए तो स्पीति का ये स्टेपल फूड है। मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ मुझे टेबल शेयर करने का मौका मिल रहा है। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बेहतर बना हुआ सर। अंजू सर, ये की मोनेस्ट्री का किचन है जी, हैं, जहाँ पे मंक्स के लिए खाना बनता है। बिल्कुल। इस समय मैं क्रॉस कर रहा हूँ एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। और मतलब जो रियल मायने में थ्रिल होता है ना, जब आप इस ब्रिज पे वॉक करेंगे उसके बाद नीचे की ओर देखेंगे, तब समझ में आएगा।